इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार। पंचम काल के जीव हैं, लेकिन आनंद किसमें है? बाप के सहारे पर जीने पर कि अपने पैर पर खड़े होने पर? ओरिजिनलिटी नहीं भूलना। सही तो वही है कि मैं अपने खुद के पैर पे खड़ा रहूं, लेकिन जब पैर पे खड़े नहीं हुआ जा रहा है तो बैसाखी ले लो। अपन पंचम काल के जीव हैं, अपन को कहना ही पड़ता है। 1 घंटे कह देता हूँ, कोई किसी का नहीं है, और जैसे ही सामायिक से उठता हूँ तो कहता हूँ सब मेरे हैं और मैं शत्वेषु मैत्रिम। बंध जो तुम्हें होगा वो मेरे से होगा, ये समय सार कह रहा है। अब यहाँ पुण्य पाप का भेद कर रहे क्या? कर्म फल कौन सा लेना, पुण्य की पाप? दोनों। बस यदि आपको 8 प्रकार के कर्म मान रहे, 8 प्रकार के कर्मों में पुण्य भी है कि नहीं है? बस मेरा कह दो। पाप कार्य में मेरा कह दो, उसने किया सो मैंने किया, उसने किया सो मैंने किया, बस दोनों को पाप बंद बराबर होगा। पुण्य कार्य में कह दो वह मेरा है मैं उसका हूं, पुण्य बंद चालू हो जाएगा। ऐसा शोतम पुणो विबंधति बीयम अथ, तो बीज क्या हुआ? मये कदम। बीज क्या हुआ? मेरे द्वारा किया, ये हुआ बीज। किस कर्म का? 8 कर्म का, पुण्य भी। और अब इसको आप समझदार, मैंने पूजा की, मैंने हत्या की, मैंने की, मैंने नहीं मारा, वो मर गया, मैंने तो मारने का भाव भी नहीं किया। देखना, मैंने तो उस जीव को मारने का भाव भी नहीं किया, वो जीव मर गया, तो मुझे बंद होगा? हैं? मैंने मारा है, मैंने मारने का भाव किया है, मैंने। अब देखो, जीव दोनों से मरा है। एक ने कहा नहीं, मैंने तो परिणाम भी नहीं किया मारने का, उसको 8 प्रकार के कर्म का बंध। जैसे उसने कहा हाँ मैंने मारा है, मैंने मारा है, उसको आतंकवादी कबूल करते हैं, मैंने मारा है। बस मैंने मारा है ये भाव यदि मन में भी है तो 8 प्रकार के कर्म का बंध हो जाएगा। और अपने मन वचन का ऐसे त्याग दो, मैं नियम लेता हूं किसी जीव को मारूंगा नहीं। अब देखना, वृत्ति को बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि मुनिराज का संकल्प क्या है? मैं किसी जीव को मारूंगा नहीं, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन। मैं शब्द छोड़ना। आज के बाद कोई जीव नहीं मरेगा संसार में, ये नहीं कह रहा हूं, ये घोषणा का नाम व्रत नियम। आज के बाद इस संसार में कोई जीव नहीं मरेगा, ऐसी घोषणा कौन कर सकता है? लेकिन ये घोषणा आज के बाद मैं किसी जीव को मारूंगा नहीं। फिर भी जीव मरेंगे कि नहीं? लेकिन क्या हटा दिया?
जीव बराबर मर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मारूंगा। मये कृतम मया कृतम, मेरे द्वारा नहीं होगा। मैंने तो बस वहां से कर्मबंध नहीं होता है। वेदंतो कम फलम सुहृदो दुहदो दुहवति जो छेदा श्रोतम पुणो विबंधति वेयम दुःखस्य अट्ठविहम्। वेदंतो कम फलम शुहम सुहृदो दुःखदो हवति सुचेदा। ये जो कर्म फल वेद हैं सुख और अशुभ को होते हैं आत्मा को। सोतम पुणो भी बंधती, ये जो सुख दुख के जितने कर्म हैं इनका कर्ता कौन है? इनका कर्ता सारे सुख और दुखों का कर्ता, पुण्य पाप का कर्ता, जितने भी चीजें हैं। ये मंदिर किसने बनाया? बोलो, मैंने। ये मंदिर किसने बनवाया? मैंने। इस मंदिर की अनुमोदना किस किस की है कि ये मंदिर बनना चाहिए? बोलो। अब इस मंदिर में जितने लोग पुण्य बंद करेंगे तुम्हें भी बंद होगा, तुम भी बंधोगे। जितने भी लोग बंधेंगे, जब भी कोई पुण्य बंद आएगा, जिसने बनवाया था, जिसने बनाया था और जिसने, अब देखना इस गुफा के अंदर, गुफा बड़ी हो रही है आदिनाथ भगवान की, जिसने बनाया है पांड्या परिवार बना रहा है, हम लोगों ने बनवाया है। तुम लोगों की राय क्या है? कह दो महाराज हम तुम जानो, तुम जानो, अपन नहीं जानते। हाँ बंटवारा कर लो, मैं तो अभी खुला खुला कह रहा हूं। तुम्हारी अनुमोदना है कि नहीं? तो बेटा तुम भी बंधोगे। आओ, किससे बंधोगे? जो उसमें बंधेगा उससे बंधोगे। उस गर्भगृह में आने वाला क्या बांधेगा? तो उस पुण्य में से हमें भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, क्योंकि पुण्य मेरी अनुमोदना, मैंने करवाया, मैंने किया, ये पुण्य में लगाओ तो पुण्य से बंधोगे। अब पाप में लगा दो, ये पाप मैंने किया, ये पाप मैंने करवाया है, इस पाप की अनुमोदना मेरी, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। डाका डाला तुमने? नहीं, हमारा डाला नहीं, डलवाया है। नहीं, हमारा डलवाया नहीं है। सुबह खबर मिली तो मजा आ गया, अच्छा हुआ, ऐसे ही होना था इसका। अब उस कर्म में जितनी बर्बादी, सुनना, तुम किससे शामिल हो गए? अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। मैं बहुत दिन से भावना भा रहा था कि इसको बहुत घमंड हो गया था, पैसा बहुत हो गया था, किसी दिन इसके यहाँ डाकू घुस जाए, चोर आ जाए, छापा पड़ जाए, पड़ गया, मजा आ गया। अब देखना, अब वो छापा पड़ने से उस घर में जितने दुख आएंगे, जितने आंसू बहेंगे, उन आंसुओं का भागीदार आप भी होंगे, आपको भी उतने आंसू आएंगे। मान लीजिए उसके 100 आंसू आए तो 10 आंसू आपके भी बहेंगे। जिसने डलवाया है उसके 20 बहेंगे, और जिसने किया है उसके तो 100 भाई। जितने आंसू उसके बहेंगे, मैं ब्याज के उसके बहेंगे जिसने डाका डाला है। जितने आंसू उसके बहेंगे उसमें से 50%, 40% जिसने करवाया है, और 10% उसके भी बहेंगे जिसने ना डाला है डाका, ना डलवाया है, और डलवाने वाले की बस फैसला आपके हाथ में। बस मेरा शब्द लगा देना, मेरी अनुमोदना है, मैंने करवाया है, मैंने किया है। कहीं भी लगा लेना, मूर्ति में लगा लो। अब उस मूर्ति से जितने लोग पुण्य कमाएंगे, जिसने अनुमोदना की होगी, ये मूर्ति बहुत, जिसने बैठा ली मेरी अनुमोदना है, बहुत अच्छा हुआ, तो आपका शेयर पक्का। पर यहाँ कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं मैं ये पसंद नहीं करता हूँ, तू क्यों शुभ शुभ में मेरा कर रहा है? मंदिर बन रहा है, बनने देना। ना मैं करूँगा, ना मैंने करवाया है, ना मैंने किया है, बस कर लीजिए।
सही दशा तो वही है। हिम्मत हो तो, हिम्मत हो बिना बाप के जीने की तो कर दो घोषणा आज, ए बाप तू मेरा नहीं और मैं कोर्ट में और दे दो लिख करके। कोर्ट बोलेगा है हिम्मत तो करो। गरीब बाप को बेटा ना करे, जिसके बाप को बहुत अच्छा मकान हो, जायदाद हो, वो लिख के देवे। करो आज घोषणा भगवान से, भगवान तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं, तू है, मैं हूं। हिम्मत हो तो करो। मेरी तो हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे तो मालूम है मैं उसके सहारे के बिना जी ही नहीं सकता। खूब जी के देख लिया, खूब अकेला रह के देख लिया, 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुक पाता हूं। रुको, अकेले रह के दिखाओ। अकेले वो भागने वाला होता है, हाँ मैं अकेला रह जाऊंगा, और भागने के बाद फिर बाद में आफत हो जाती है। फिर भगवान के पीठ पे क्या लिखा रहेगा, अब आई, फिर अपन लौट के आएंगे। इसलिए नहीं, अपनी कुवत देखना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल है। जैन दर्शन कहेगा, कह दो आप, नमोकार मंद मेरा नहीं, गुरु मेरे नहीं, बोल दो। चलो हिम्मत हो तो बोल दो, कोई कोई का नहीं है, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं। ये कपड़े किसके हैं? कपड़े मेरे नहीं, मैं कपड़ों का नहीं। बोलो 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 तो सही बेटा। मैं कपड़े मेरे नहीं और मैं, देखो भाई कायदा से सब में लगेगा कि नहीं है? ये भवन मेरा नहीं और मैं, आकाश मेरा नहीं, पृथ्वी मेरी नहीं, हवाएं मेरी नहीं, जल मेरा नहीं, रोटी मेरी नहीं। बस हो जाए आज, नहीं करना है। वस्तु स्वरूप तो कोई है। आनंद किसमें है? मेरा कुछ भी नहीं, मैं हूं, मैं हूं अकेला। वो दिन क्या आएगा, ना श्वास की जरूरत है। यही तो आनंद है। केवल सिद्ध भगवान बनने में आनंद क्या है? कुछ नहीं बंधुओं, मैंने पूरा देख लिया, आजादी का आनंद है। ना मैं श्वास की जरूरत है, ना शरीर की जरूरत है, ना इंद्रियों की जरूरत है, ना भगवान। जहां किसी की भी जरूरत नहीं पड़े, वही परमानंद है, वही परमानंद है। लेकिन उस परमानंद को पाने में ऐसा ना हो जाए कि अभी हाल आफत हो जाए। सरल है कहना। इसलिए वेदंतो कम क्रम सुहृद दुख दो हवदि सुचेदा सोतम पुणो भी बंधति बीयम। लेकिन जब जब तुम दूसरे का सारा, कपड़े मेरे हैं, बोलो बोलो जल्दी, बस बंद हो जाएगा, खत्म। बंद गए आप, अपराध कर लिया आपने। पर को तुमने, कपड़ों ने कहा था कि तुम मुझे मेरा मानो, चोर। कपड़ों ने कहा था मुझे, भगवान ने कहा था कि तुम मुझे मेरा मानो, चोर। और बंद किसको होता है? चोर को, अपराधी को। ये स्तूक व्याख्या समझो। जिसको मेरा कहा है, अभी कह के आए, क्या उस कपड़े ने कहा था तुम मुझे मेरा मानो? नहीं, हमने चोरी की है। लेकिन करें क्या? बोलो, मरता। अब मर रहे हैं तो अब चोरी की, यदि मर रहे हो और दूसरे की रोटी रखी है तो सही बताओ क्या करोगे? मरता क्या नहीं? अपन लोग मरने वाले जीवों में हैं। मरता क्या नहीं करता। अब चोरी का आरोप लगेगा तो लगेगा, कम से कम अभी तो प्राण बचाना है। ऐसा कितनी लगेंगे? था हो जाएंगे। सत्थम नानम न हवधि
जम्मा सत्तम नयान दे किंचित तम्मा अन्नम नानम अन्नम सत्थम जना बिनती। इसकी तो समय सार की तो जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। जितना अपन गहराई में जाओ ये उतना ही गहरा होता जा रहा है। जितनी गहराई में जाओ, कम से कम इस शास्त्र को तो कह दूं कि इस शास्त्र ही से हमें नहीं, सत्सम नानम, ये शास्त्र ज्ञान नहीं है। शास्त्र जनवाणी मैया भगवान के मुख से निकली हुई वाणी भी ज्ञान नहीं है। क्यों? हबदि न जम्मा सत्तम न यान दे किंची, सत्तम नानम न हबदि जम्मा सत्तम न यान दे किंची, तन्ना तम्मा अन्नम नानम अन्नम सत्तम जना बिनती। क्या कह रहे हैं? सत्थम नानम नाभरी, ज्ञान शास्त्र नहीं है। समझ रहे ना? ज्ञान शास्त्र नहीं है। शास्त्र तो पुद्गल की पर्याय है, जनवाणी तो पुद्गल की पर्याय है, और ज्ञान आत्मा की पर्याय। ये जो शास्त्र है, इन शास्त्र में क्या है? ये सब मति ज्ञान का विषय है। भगवान के मुख से जो अपन ने सुना है सुश्रुत है। बाकी कर्ण इंद्री का विषय, कर्ण इंद्री से मति ज्ञान होता है कि शुद्ध ज्ञान? बोलो। और खास तौर से धर्म ज्ञान। श्रुतम अनिंद्रियस्य, तो भगवान की वाणी जो अपने कान में आई, हमने सुनी, शुद्ध ज्ञान हुआ कि मति ज्ञान? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान नहीं है। श्रूयते श्रुतम, सुना जाता है, सुश्रुत है, बाकी ये शुद्ध ज्ञान भी नहीं है। और मति ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि शब्द पुद्गल की पर्याय है, और कान में क्या पड़ी? पढ़ क्या रहा हूँ? शब्द पढ़ रहा हूँ। शास्त्र अक्षरों का समूह है, शब्दों का समूह है, और शब्द सो पुद्गल की पर्याय है। इसलिए शास्त्र जो हैं ये ज्ञान नहीं होते हैं। जम्मा सत्तम न यान दे किंची, यान दे यानी जान दे, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। शास्त्र क्या जानता है? अभी इस शास्त्र को अपन ऊपर गद्दी पर रख दिया और कोई उठा करके रद्दी में बेच दे तो शास्त्र क्या जानता है? शास्त्र क्या जानता है? कोई कीचड़ में डाल दे तो शास्त्र क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। तम्मा अन्नम नानम, इसलिए ये शास्त्र क्या है? ज्ञान से अन्न, अन्नम सत्यम जना बिनती, और ज्ञान से शास्त्र अन्न है, अन्न है। अब इतनी घोषणा कोई भी दुनिया का व्यक्ति कर नहीं सकता। शास्त्र को ही अन्न कह देना। और सम्यक दर्शन की व्यवस्था न करने से ये सिद्ध होता है कि जो इस दुनिया का सबसे शक्तिमान है वो दोषों से भरा हुआ है। कौन व्यक्ति ये कहेगा तुम मुझे मत देखो, जो मैं कह रहा हूं वह करो? ये वाक्य क्या बता रहा है? मैं क्या कर रहा हूं ये तुम्हें मतलब नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं इससे मतलब है। समझ लेना चाहिए वो व्यक्ति बहुत खोटा है, बहुत खोटा है, क्योंकि वो अपनी करनी को किसी को देखने देना ही नहीं चाहता। वो कथनी कर रहा है, कथनी कर रहा है। संसार के जितने उपदेशक हैं
वो यही कहते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हें नहीं करना, तुम्हें नहीं देखना, मैं जो कह रहा हूँ वह करो, वह करो। दुनिया में अपने आप को सर्वभौम शक्ति मानने वालों ने भी यही कहा, मेरी बात रोज करो, मैं समर्थ हूँ, मैं कितना भी कुछ कर लूँगा मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मालिक का मालिक कौन है? मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे तो क्या, मैं कुछ भी करूँगा दंड तो मुझे ही लेना है ना। हमारी अदालत है, हम ही मजिस्ट्रेट हैं और हम ही अपराधी हैं। अदालत भी मैं ही हूँ, मजिस्ट्रेट भी और अपराधी भी मैं हूँ। उसमें क्या? अरे यहाँ तो इतनी तक नीति है, सैया हुए कोतवाल फिर, और जब कोतवाल स्वयं ही हो जाए तो ये सबसे बड़ा कर्तृत्ववाद का दोष सबसे बड़ा है। जिन्होंने सार्वभौम ईश्वर की सत्ता को संभाल कर कहा, जो कुछ भी पत्ता हिलेगा मेरे द्वारा हिलेगा। और जैन दर्शन की सबसे बड़ी असाधारण विशेषता है, वह कहता मैं जो कहूँ वो सुनो या न सुनो, मैं जो कहूँ वो सही है गलत है इस पर विचार मत करो, मैं जो हूँ वो सही हूँ कि गलत है। विश्व का पहला दर्शन है जिसमें वक्ता की प्रमाणता है, वचन की प्रमाणता, वचन की प्रमाणता नहीं है। सारे दुनिया में वक्ता की प्रमाणता नहीं है, वचन की प्रमाणता है। वक्ता कैसा है, किसने ग्रंथ लिखा है क्या, उसकी खोजबीन में पढ़ो ही मत तुम तो वचन को प्रमाणिक मानो। और जैन दर्शन कहता है कि नहीं, वक्ता प्रमाणिक है तो वचन अप्रमाणिक भी है तो भी हमारा अहित नहीं कर सकता। ये जैन दर्शन का सम्यक दर्शन कहलाता है। मैं जो कह रहा हूं वह सत्य नहीं है, जो मैं कर रहा हूं वह सत्य है। क्योंकि कह तो मैं अन्यथा भी कह सकता हूं, लेकिन अन्यथा महान आत्मा है तो वो अन्यथा कह सकता है कुछ, लेकिन वो अन्यथा करेगा नहीं क्योंकि ज्ञानी है। तो हमारे यहाँ का सम्यक दर्शन देखो पहले, परखो पहले, समझो पहले। तुम मेरी बात मत मानो, पहले तुम मुझे मेरे को मानो। मेरी बात पसंद आई ये नहीं कह रहा जैन दर्शन, मैं पसंद आया कि नहीं, मैं पसंद आया कि नहीं, देव पसंद आया है कि नहीं, देव की बात नहीं, पहले तुम्हें देव पसंद है कि नहीं, ये भगवान है कि नहीं, इनको देखो पहले, परखो, इनको परखो। ये तुम्हारी कसौटी पे खड़े हैं कि नहीं, खूब परखो। समंत्रबद्ध महाराज ने तो एक ही बात किया, भगवान को परखा, शास्त्र को, उनकी वाणी को उन्होंने कहा कि होगी जो होगी तो। अपना वक्ता चोखा है तो क्या परखना, जहर भी देगा तो जहर भी देगा तो वैद्य है कि नहीं, जय विष्णु बुज्जन तो भेजो पुरुषो। ये जो सम्यक दर्शन की विशेषता है, उस सम्यक दर्शन का सर्वोच्च उदाहरण है श्री समय सार जी ग्रंथराज। क्योंकि इस ग्रंथ में सब कुछ ग्रहण कराया और कुछ भी ग्रहण नहीं कराया। मूलाचार आदि ग्रंथ में तो कहते हैं ये ग्रहण मत करो, ये करो, ये ग्रहण मत करो, ये करो, क्योंकि ये तुम्हें हानिकारक है और ये तुम्हें फायदेमंद है। हमें लोभ और भय दिखा करके हमारा सब कुछ छिना दिया और सब कुछ दिला दिया। भय दिखा दिया ना चरणानंद ने, ऐसा करोगे दुर्गतियों में पड़ोगे, बहुत दुख उठाओगे, और ऐसा करोगे तो बहुत ऊंचाइयां छुओगे। देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म
संसार दुखता शतवान धरती उत्तमे। अब बस उत्तम सुख के नाम पे तो हम मर जाएंगे। सुख तो किसको नहीं चाहिए। समय सार कहता है कि मैं सुख दुख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं हर चीज को समझो। तुम्हें क्या ग्रहण करना है मैं निर्णय नहीं करूंगा, तुम्हें क्या प्राप्त करना है मैं निर्णय नहीं करूंगा। तुम जो कुछ करने जा रहे हो उसके कर्ता तुम नहीं हो। जो कुछ तुम देख रहे हो उसके दृष्टा तुम नहीं हो, ये चोरी है। जो तुम सुन रहे हो ये धर्म नहीं है, ये ज्ञान नहीं है जो तुम सुन रहे हो। जो तुम पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर रहे हो ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। मर्जी पड़े तो गिनो ना तुम। पंचेंद्रियों के विषयों से रहित कौन हो पाया? बोलो कौन हो पाया? क्या मुनि महाराज लोग, तीर्थंकर लोग आंखों से नहीं देखते, कानों से नहीं सुनते? क्या नासिका से नहीं सूंघते? गंध नहीं आती? हम मुनि राजों को तो गंध आती ही नहीं होगी, हैं? आती है, रस भी आता है। और तुम तो बिना रस के खाते हो, हम लोग तो पूरा रस, एक एक चीज का रस का स्वाद लेते हैं। और जिस दिन हमने स्वाद नहीं लिया उसी दिन हमें प्रायश्चित है। एक एक चीज का, एक एक ग्रास का स्वाद आना चाहिए। इसमें कौन सा स्वाद है? यदि स्वाद में उपयोग नहीं होगा तो फिर हमारा अंतराय कैसे पलेगा? ये चलित है ये कैसे जानेंगे? ये हमें नहीं लेना है ये भी कैसे जानेंगे? तो कुछ भी नहीं ग्रहण करना। सबसे बड़ी समय सार सब चीज को समझ लो। ये तुम्हारा स्वभाव है या विभाव है। नए एक ऐसी कसौटी है जो हमें सब कुछ करने देते हैं और कुछ भी नहीं करने देते हैं। पहले पसंद तुम्हें करना है कि व्यवहार नय की विषय वस्तु तुम्हारे हितकारी है या निश्चय नय की विषय वस्तु। दो दुकानें स्पष्ट खुली है, दोनों का माल एक समान है, कोई अंतर नहीं है। दोनों का माल एक समान, दोनों इस सृष्टि के वस्तु में लगते हैं, कोई वस्तु विशेष नहीं। हर वस्तु में निश्चय नय लगता है और हर वस्तु में ऐसा नहीं कि निश्चय नय के लिए आत्मा में ही लगता हो, नहीं। नरकों में भी लगता है, देवों में भी लगता है, विभाव में भी लगता है, स्वभाव में भी लगता है। व्यवहार नय स्वभाव में भी लगता है, व्यवहार में लगता है। व्यवहार नय की गति कहां तक है? जहां तक गे हैं। निश्चय नय की गति कहां तक है? जहां तक गे। दोनों नय हैं, क्योंकि दोनों नए वस्तु दृष्टिकोणी तो हैं। अब दृष्टि हमारी सिद्ध परमेष्टि पे गई तो उन्होंने कहा कौन है ये? बोले सिद्ध भगवान। बोले ठीक है, पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा गई रही। अब सिद्धों में भी लगा दिया, शुद्ध में, परमाणु में भी, धर्म द्रव्य अधर्म सब में व्यवहार ने लगाया। जैसे तुमने कहा कि धर्मादि द्रव्य मेरे सहयोगी है, बस व्यवहार लगा दो। व्यवहार से है, निश्चय से धर्म द्रव्य है और जीव द्रव्य है। ये दो नयों को कभी नहीं भूलना। कोई भी निर्णय करो, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी रखो, नयों को कभी नहीं भूलना। नए एक ऐसे सद, और नए से ही हम सम्यक दृष्टि बनेंगे। सम्यक दृष्टि बनेंगे क्योंकि हमसे कह दिया पंच इंद्रिय निरोध। तुम कहते हो महाराज जी आपको ये रंग पीले पीले दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? महाराज नहीं, क्योंकि पहला तो नेत्र इंद्रिय के विषय को अनुभव में भी आ रहा है। मैं किसी रंग को देखूंगा, आप शुक्ल वस्त्र पहने हो, मेरी आंखों में आ रहा है कि नहीं? और अनुभव में आ रहा है। तो बस महाराज जी आपकी नेत्र इंद्रिय बस में नहीं है। कानों में भी आ रहा है, रसना में भी सब आ रहा है, तो पंचेंद्रिय निरोध कहाँ हुआ? सब स्वाद भी, मैंने अभी स्वाद की बात की थी, स्वाद को पकड़ रहे हैं, अनुभव में आ रहा है इस वस्तु में यह स्वाद
है, इस वस्तु में ये कलर वाला है, या ये अच्छा शब्द है, बुरा शब्द है, ये भी ज्ञान में आ रहा है, स्पर्श में भी आ रहा है, सब में आ रहा है। बस उसमें एक ही बात है, यह मेरा स्वभाव नहीं है, ये जो मैं ग्रहण कर रहा हूं ये मेरा व्यवहार नए से है, और वस्तुतः मेरा है ही नहीं, मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी। क्या मुनि महाराज नहीं कहते हैं यह मेरा है? ये पीछे पूछो मेरे से, महाराज ये पीछे किसकी है, बोलो ना। और मेरा कहे तो बस काय का मुनि है, काय का मुनि है, मेरी पीछे है तो मेरा शब्द ही तो बंद का कारण है। हाँ, बंद तो होगा, बंद तो होगा, क्योंकि पर को हमने अपना माना है। लेकिन तुरंत पूछा जाए कि महाराज तुम्हारा मेरी है, इसका अर्थ क्या है, तुरंत तो जाएगा पुण्य का बंध होगा, क्योंकि मैंने इसको मेरी किस लिए कहा। अब देखना, अब मेरी शब्द मैंने भी कहा और तुमने भी कहा भाई ये कपड़ा किसका है, तुमने कहा मेरा है। अब मेरे पास तो पिछी है, तो मैं कहूँ महाराज पिछी किसकी है, मेरी है। तो अब दोनों में मेरा शब्द लग गया, दोनों में क्या अंतर। अब अभिप्राय देखा जाएगा, मैंने इसको मेरी क्यों कहा। दो बातें ध्यान रखना, मैंने इसको मेरी क्यों कहा, क्योंकि मेरा पर्पस है जीवों को बचाना, अहिंसा व्रत का पालन करना। तो कर्म कहता है, समय सार कहता है तुम बंध तो प्राप्त होगे, लेकिन अभिप्राय चोखा होने से सोने की बेड़ी से बांधूंगा तुम्हें। सोने बंधोगे तो सही है, क्योंकि पर को मेरा कहा है तुमने। और तुमने किस लिए कहा था मेरा, अब आप बता दो, हमने तो अपने बता दिया। कुछ भी एक्सवाइटेड, तो तुम्हारा अभिप्राय संसार का होने से पाप का बंध होगा उसी मेरे में। धन हो, मकान हो, परिवार हो, भोजन हो, कुछ भी हो, जिस जिसमें तुमने मेरा शब्द लगाया, तुम्हारा अभिप्राय संसार है, मोह है, तुम्हारा स्वार्थ है। मैंने पिछी को मेरा मैंने अपने लिए कहा या जीव के लिए कहा, तुमने उसको मेरा अपने लिए कहा या परोपकार के लिए कहा, अपने लिए कहा। कोई विकल्प मत करो। अपन को कभी ईमानदारी नहीं छोड़ना, बस ईमानदारी का नाम ही सम्यक दर्शन है। अपन जो कर रहे हैं वो सही है, ये कभी मत सोचना। क्या कहा, अपन जो कर रहे हैं वो सही है, इस बात का कभी निर्णय करते समय, प्रवचन करते समय, स्वाध्याय करते समय कभी मत लाना इस गद्दी पर। तुम दुनिया में जो करते हो सो करो, गद्दी पर बैठते ही चाहे वो लागू मेरे पर हो चाहे तुम्हारे पास हो, सत्य तो बस इतना भी यही सम्यक दर्शन है। तो तुम जो कुछ भी करते हो, मेरापन गृहस्थ जो भी करता है, उसमें उसका स्वार्थ है, उसका मोह है, राग भाव है। तो उस समय उसका मोह होने से अशुभ कर्म का बंध करता है, अशुभ कर्म का बंध करता है। और उसी में यदि दृष्टि आ जाए कि नहीं मैं तो परोपकार के लिए या धर्म बुद्धि मेरी है, तो आपको भी पुण्य बंध होता है। आपने कहा है धोती दुपट्टा क्यों पहन रहे हो, अभिषेक के लिए, बस पुण्य बंध हो गया। ये धोती दुपट्टा किसका है, महाराज मेरा है। क्यों, क्या करते हो, भगवान का अभिषेक करते। तो जिस समय आपने धोती दुपट्टा पहना, बस उसी समय से यह दुपट्टा तुम्हें पुण्य बंध का कारण बन रहा है। और जैसे तुमने पैंट शर्ट पहना, कुर्ता पजामा पहना, तो भी पुण्य बंध है, क्योंकि तुमने कहा कि मैं पंडित जी हूं, शास्त्री हूं और संस्थान का हूं। और जैसे तुमने पहना, कौन सा पैंट बना दो, जीन्स वाला, कोई भी है, जैसे वो कपड़ा तुमने पहने
अब तुम्हारी दृष्टि बताना, निर्णय करना, फैसला करना। समय सार पड़ रहे अपन, दुपट्टा पहना, कुर्ता पजामा पहना, और कोई एक्स वाई जेड जो जनरल लोग पहनते वो पहने। इन तीनों को में से आपने क्यों परिवर्तन किया? अब आपने जो जनरल कपड़े पहने उस समय आपका भाव क्या था? स्पष्ट निर्णय कर लेना। हीरो लगना, अच्छे लगना। अब वो जब तक तुम जीन्स पहन रहे हो तब तक तुम्हें पाप का ही आश्रय हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि दूसरों को लुभाने की है, स्वयं अच्छा लगने की है। दो बातें ध्यान रखना, एक तो दूसरे को लुभाने की और स्वयं को अच्छा लगने की है। बस यही तो बंद का कारण है। अब जितनी देर आप 24 घंटे पहनोगे तो आपको 24 घंटे अशुभ का आश्रय होगा, अशुभ का आश्रय नियम है। क्योंकि कपड़ा बंद का कारण नहीं है, वो कपड़ा आपने क्यों पहना, बस पहनते समय आपका भाव क्या था, आप खुद फैसला कर लो। पहनते समय आपका परिणाम क्या होता है? जनरल वस्त्र क्यों त्यागी वृत्तियों को वस्त्र स्थायी कर दिए जाते हैं? अब तुम वस्त्र में परिवर्तन नहीं करोगे। धोती दुपट्टा है तो धोती दुपट्टा ही पहनोगे। अब आरिका से कह दी एक साड़ी का ही पहनोगे और वो भी शुद्ध पहनोगे। अब वो साड़ी का उनकी जो है उसमें वीतराग भाव है, आगम की आज्ञा है, शरीर का आवरण है, अपने आदि आदि। और गृहस्थ भी साड़ी पहनती है। दोनों साड़ियों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि सुनते हैं ऐसा, मुझे मालूम नहीं, आरिका की साड़ी बड़ी होती, गृहस्थों की नहीं होती। 16 हाथ, हाँ 16 हाथ की होती। इतनी साड़ी आप लोगों की बड़ी नहीं हुई, 16 हाथ की होती है। तो भी इनका पहनते सवारिका का पहनते समय तो आगे। अब ये जो साड़ी बदलते हैं, कलर बदलते हैं, और उसके समय अभिप्राय क्या है? आप में लगा लो, इनमें लगा लो। ब्रह्मचारी क्षुल्लक का भेष निश्चित क्यों किया? क्योंकि यह भेष तो आगम का। अब बदलना कोई ना कोई शौक आएगा, कोई ना कोई इंद्रिय की अभिलाषा या मन की अभिलाषा, दो ही आएंगे। या तो इंद्रिय का विकल्प आएगा या मन का। बस उसी समय पाप का बंध है निरंतर। जितने बार तुम कपड़े बदलोगे, बस जैन आगम यही पूछता है एक कपड़ा क्यों बदला? एक धोती दुपट्टा से पैंट पहना और पैंट से धोती दुपट्टा पहनी, पाप से पुण्य की तरफ और पुण्य से पाप की तरफ, कितना अंतर है? धोती दुपट्टा से जैसे ही पैंट पे आए तो आप तुरंत निर्णय करना, हमारे पाप का बंध चालू हो गया, दर्शन मोहिनी कर्म का बंध चालू हो गया। और जैसे पैंट से तुमने दुपट्टा पे आए तैसे ही समझना मेरे पुण्य प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति बढ़ना चालू हो गई। ये है जैन दर्शन का भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का अर्थ मात यही नहीं, यहाँ तो मात एक आत्मा का, क्योंकि अपन जैन दर्शन आत्म प्रधानी है। आत्मा हर स्थान पर भेद विज्ञान, हर स्थान पर भेद विज्ञान। भोजन करते समय किस लिए कर रहे हो? रत्नत्रय की साधना करना है। भैया वृत्त्यार्थम धर्म प्रभावनार्थम रत्नत्र रक्षणार्थम, बस खाओ ना, पुण्य का बंध है। तेजत्थम बलत्थम आयुयत्थम इसलिए कर रहा हूं, अशुभ का आश्रय है, पक्का है। ये भेद विज्ञान। भेद विज्ञान को मात ध्यान का ही विषय मत बनाओ। भेद विज्ञान को मात ज्ञान की ही विषय मत बनाओ। भेद विज्ञान क्रिया में भी आना चाहिए। ज्ञान में तो भेद विज्ञान आ जाता है,
वचनों में भी आ जाता है और कभी कभी ध्यान में भी आ जाता है, लेकिन क्रिया में आना और सही भेद विज्ञान कौन है? क्रिया में आवे तभी भेद विज्ञान है, वही अनुभूति कराने वाला है। और उस अनुभूति तक पहुंचने के लिए हमें कहीं ना कहीं से इन नयों का सहारा लेना पड़े। इसलिए सम्यक दर्शन अपनी जो क्रिया है, सही देखो, सही सोचो, सही सुनो, सही बोलो, सभी करो। सम्यक दर्शन में सब कुछ सही, सही खाओ, सही बैठो, सही उठो, सही पढ़ो, सब में सम्यक। सही क्षमा नहीं, सही क्षमा, मार दो नहीं, सही मार दो। क्षमा तो सभी धारण कर लेते हैं, सही क्षमा है ना। सम्यक दर्शन का एक इतना विस्तार है। अहिंसा भी नहीं, सही अहिंसा, दया नहीं, सही दया, सम्यक दया। तो ये जो विषय अपने लिए दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये हम शास्त्र को पढ़ करके पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं। नहीं, ये ज्ञान नहीं है। 3 चीजें सुधारो शास्त्र को पढ़ना। दृष्टि, सोचने का तरीका, सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया। भोजन वही करो, नजरिया बदल दो। ये मेरी औषधि है, ये मेरा स्वभाव है, शौक है, भोजन है। तो हमारी तत्व दृष्टि कम से कम समय सार पढ़ने के बाद, तुम ये मत समझो कि मूलाचार में समय सार नहीं है, कर्म सिद्धांत में समय सार नहीं है, पूरे अनुयोगों का वर्णन है। बोलो, इन्होंने किसी कर्म सिद्धांत को नकारा है क्या? उन्होंने यही कहा है ये सब व्यवहार का विषय है। व्यवहार से कर्म प्रकृतियों का, देखो अपन ने एकांत से अकर्ता कहा, आत्मा किसी का कर्ता धन, उन्होंने तुरंत निकाल दिया। यदि श्रवण परंपरा में ऐसा एकांत मान लिया जाए तो मिथ्यात है, अकर्ता, आत्मा कुछ नहीं करता धरता। तो उन्होंने स्पष्ट नकारा कि नहीं, कि यदि आत्मा को अकर्ता मानोगे तो ये मिथ्यात है, गलत है, ऐसा होता ही नहीं है, करता है। बोलो, स्वयं का कर्ता, पर का कर्ता मानना समय सार मना करता है। पर का कर्ता मानना समय सार में समर्थन है कि नहीं है? पर का कर्ता माना गया, समय सार माना। उस पर एक गाथा आई थी ना, आत्मा स्वयं के कार्य करता है। तो उन्होंने कहा ये मिथ्या स्वभाव सब डाला था उन्होंने, हैं, एक मिथ्या स्वभाव। ये तेरा स्वभाव ऐसा मानना कि मैं पर का कर्ता हूं ही नहीं, पर का कर्ता। तो उन्होंने कहा ये तेरा मिथ्या स्वभाव है। नहीं, मैं पर का कर्ता भी हूं। यदि पर का कर्ता नहीं होता तो ये ढेर सारे कर्म कैसे बनते? स्वयं के कर्ता बनने पर कर्म का बंध नहीं होता। कर्म का बंध कब होता है? तो हम पर का कर्ता नहीं होते तो बंध कैसे? बंध ही बता रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं पर के कार्य किए हैं, पर से कार्य कराए हैं। 2 चीजों में बंध होता है, पर का कार्य किया है या पर से कार्य कराया है। बस जब भी हो बंद होगा। भगवान के कार्य किए हैं और भगवान से कार्य बंद होगा। भगवान स्वयं की पर, तो बोलो कितने कार्य अपन ने भगवान से कराए हैं? ऊपर से मत बोलो। अपन भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, कोई बिना फालतू जा रहे हैं, कुछ पर्पस है? पर्पस है, कराने जा रहा हूं, तेरे भगवान तेरे निमित्त से मेरे कर्म धो लेंगे, बस कर्म बंद। कर्म कहता है इसने भगवान से अपना कार्य कराया, भगवान के दर्शन से इसने अपने, देखो शुभ कर्म बंद देखना,
हम कोई पाप नहीं करा रहे। मुनि महाराज भी भगवान के पास जा रहे कि नहीं? किस लिए जा रहे हैं? दुख को, कम्मक को वो हिलाओ, सुगई मरणम क्षमाई मरणम, भगवान से करा। भगवान तेरे निमित्त के बिना मेरे कर्म नहीं कटेंगे, तेरे निमित्त के बिना मेरा कल्याण नहीं होगा, तेरे दर्शन के बिना भी मैं मुनि नहीं हो। बताओ, दो मूल गुण भगवान के प्रति रख दिए। अब यदि मैं भगवान को छोड़ दूं कि नहीं मुझे भगवान से, मैं भगवान पर है, मैं हूं, और मैं हूं, भगवान पर है, भगवान से मेरा कोई मतलब नहीं, मैं मुनि हूं, तो 26 मूल गुणधारी मुनि हो गए। दो मूल गुणों में क्या है? आत्मवर्णन, परमात्म वर्णन। वंदना और स्तुति में स्वयं की वंदना स्तुति है कि भगवान की? भगवान की। तो भगवान के कारण से मेरे दो मूल गुण पड़ते हैं, भगवान के कारण से तेरे दो मूल गुण। हाँ, हमें उनका गुणानुवाद करना ही पड़ेगा, करना। स्तुति में स्पष्ट लिखा मूलाचार में, सच्चे देव सात गुरु की स्तुति करो, वंदना करो, गुणों की सही, शरीर की नहीं, गुणों की सही। लेकिन गुण किसके हैं? पर के, पुण्यबंध। इसलिए वंदना और स्तुति में भी मुनि को पुण्यबंध होता है, क्योंकि वो अपना मुनिपना भगवान के आश्रित कर दिया। भगवान के आश्रित है मेरा मुनिपना। 24 घंटे में जिस दिन मैं भगवान को नमस्कार नहीं करूं, उनकी स्तुति नहीं करूं, तो उस दिन हमारे मूल गुण नहीं रहेंगे। तो जिनवान एक प्रकृति कहती है, तुम जिस समय स्तुति वंदना करते हो, भगवान के आश्रित है तुम्हारा मूल गुण, पुण्य बंद होगा, सोने की बेड़ी से बंद हो गया। हम जब जीवों को बचा रहे हैं, एक जीवों को बचाने के आश्रित है मेरा अहिंसा व्रत, इसलिए पुण्य का बंध है। जब जब हमारी, चाहे तुम हो चाहे मैं हो, दूसरों से अपना कार्य कराना बंद का कारण है। सामान बनना, परिभाषा बनाओ, दूसरों से अपना कार्य कराना। अब आप देख लो पर क्या है। अब तुम पर करो, कितना कर सकते हो? जितना पर कर सको। भगवान तक मैंने ले लिया, नमोकार मंत्र ले लिया, चीटी आदि सब जितने भी हैं, प्रवचन जो है, क्यों सुना रहा है प्रवचन? मौन बैठो ना। नहीं नहीं, ये श्रावक लोग बैठे, संस्थान के बच्चे बैठे ना, इनको पुण्यबंध चालू, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में क्या आ गया? पर की दृष्टि। भली स्वदृष्टि है, भगवान का दर्शन करते हुए आत्मदृष्टि है कि नहीं, लेकिन दर्पण तो है कि नहीं। भली तुम चेहरा देख रहे हो अपना, लेकिन किस में देख रहे हो? बस पुण्यबंध। दर्पण में अपना चेहरा ही देख रहे हैं। मुनि भगवान के दर्शन करने जाता है तो अपना स्वरूप देखता है, लेकिन वो स्वरूप किस में देखता है? दर्पण में। बस पुण्यबंध चालू। और दूसरों के कार्य करना, दूसरों के कार्य करना, ये सब पुण्यबंध के। किसका मंदिर बनवाया है? कहने में क्या आएगा? भगवान का। किसकी पूजा की है? किसका गुणानुवाद कर रहे हो? पर का। तुम्हें क्या मिल रहा? बंद। किसकी जय बोली तुमने? अपनी जय बोलो ना। मैं पर दूसरे की जय नहीं बोलता। नहीं, भगवान की जय बोली है। जैसे तुमने दूसरे का कार्य किया, दूसरे की ख्याति फैलाई, दूसरे की महिमा गाई, बस बंद है। तो ऐसे आप गृहस्थों में लगा लो। अब कितना दूर पर कर सकते हो तुम? भगवान तक किया, अब आ जाओ अपने में भी पर। पर्याय तुम हो कि पर्याय तुमसे भिन्न है? कथनचित मत लगाना भी। तुम द्रव्य हो कि पर्याय हो?
तुम क्या हो? बोलो, मनुष्य हो? पर्याय। मुनि हो? पर्याय। पर्याय के पार जाओ। मैं 3 दिन से प्रश्न दे रहा हूं। तुम जो तुम हो वो तुम हो ही नहीं। धुआं से अग्नि को जाओ, धुआं को ही अग्नि मत मानो। कल कितना बढ़िया उदाहरण दिया। और अग्नि तक हम कभी पहुंच, लेकिन धुआं तक पहुंचे, हम पर्यायों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन पर्याय मैं नहीं हूं, पर्याय मेरा साधन है। तो पर्यायों को पर मानो। जब जब तुम्हारी दृष्टि पर्याय पे जाएगी, इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा तुम्हें अनुभव पर्याय में आ रही है। पर्याय ही मैं हूं, बहरात्मा। शरीर ही मैं हूं। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्तुमनाय। मैं पर्याय, जो मेरे पर्याय में अनुभव में आ रहा था, मैं मुनि हूं, ये मेरे अनुभव में आ रहा है। पुण्य का बंध होगा, पुण्य का बंध होगा, क्योंकि मैं मुनि पद पुण्य रूप है और पुण्य पूर्व को मैं माना है। लेकिन समय सार कहता बहरात्मा, बहरात्मा। तुमने श्रावक माना, परिवार को भी मेरा माना। किस लिए माना तुमने परिवार को मेरा? बोलो, मम्मी पापा को किस लिए मेरा मानते हो? परिवार को क्यों मेरा मानते हो? संसार के लिए कि परमार्थ के लिए? पापा को मानते हो इसलिए कि पापा रहेंगे महाराज जी पैसा मिल जाएगा तो हम दान देंगे। दान नहीं, पैसा मिल जाएगा तो हम ऐश करेंगे। ऐश, ये संसार है, पाप का बंध, मोह है। अब मुनिराज से पूछा शरीर तुम्हारा है कि नहीं? है, मेरा शरीर है। इसको तुम मेरा क्यों कह रहे हो? क्योंकि अब इसमें बताओ इनका अभिप्राय क्या है। ये मेरे रत्नत्रय में साधक है। अब पर्यायों को देखो, आप पर्याय को पकड़ो। कुंद स्वामी जानते हैं कि 1 मिनट बिना पर्याय के नहीं, और आनंद पर्याय में ही है। आनंद पर्याय में है। कुंद स्वामी कह रहे हैं मैं आनंद की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे समय सार में आनंद की बात कहां की? समय सार की बात तो की है। सुख की बात बताओ, आनंद की बात बताओ। सुख का टीका में नहीं पूछ रहा हूं। कुंद भगवान ने कहीं भी सुख शब्द का प्रयोग किया हो कि सुख तेरा स्वभाव है। सुख और दुख की बात तो आई है। वो कौन से सुख दुख की है? सभी सुख दुख की है। एक स्थान पर बताओ, और कुंद स्वामी ने कहा सुख तेरा स्वभाव है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। श्री विपिन जैन, श्रीमती बरखा जैन, पुत्र अतिशय जैन, उत्सव जैन। फर्म AS Enterprises deals in sodium silicate, pasting gum, starch powder, binding cloth, stitching wire, caustic powder, etc. F39 Sector 4, DSI DC भवाना, इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। सरौली जिला टोंक, राजस्थान निवासी, गोरेगांव, ईस्ट मुंबई, प्रवासी स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी, स्वर्गीय श्रीमती मोहनबाई जैन के सुपुत्र, पुत्र वधू श्री पदम जी, श्रीमती शशि जैन, पौत्र पौत्र वधू श्री अभिनव जी, श्रीमती सलोनी जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती अनुश्री जैन, पड़पौत्र चिरंजीव अक्षर अभिनव जैन, अनहत अपूर्व जैन एवं समस्त जैन सोनी परिवार।